आज की कहानी है सबसे कम उम्र में शौर्य का सर्वोच्च पदक परमवीर चक्र पाने वाले सैनिक योगेंद्र सिंह यादव की, जो 17 गोली खाने के बाद भी लड़ते रहे। 10 मई 1980 को यूपी के बुलंदशहर जिले में मौजूद औरंगाबाद आहिर गांव में योगेंद्र यादव का जन्म हुआ। 1996 में महज 16 साल की उम्र में फौज में भर्ती हो गए। आर्मी ज्वाइन किए हुए योगेंद्र को कुछ ही साल हुए थे कि सीमा पर कारगिल का युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध के दौरान योगेंद्र सिंह यादव को टाइगर हिल के 3 सबसे खास बंकरों पर कब्जा करने का काम सौंपा गया था। टाइगर हिल करीब 17,000 फीट की ऊंचाई पर थी। इस पर कब्जे की जिम्मेदारी 21 जवान को सौंपी गई, जिनमें से योगेंद्र यादव भी एक थे। 2 जुलाई की रात उन्होंने चढ़ना शुरू किया। वो रात में चढ़ते थे और पूरे दिन पत्थरों में छुपे रहते थे, क्योंकि दिन में दुश्मन उन्हें आसानी से देख सकते थे और उन पर अटैक कर सकते थे। जब पाकिस्तान की आर्मी को इसकी भनक लगी कि इंडियन आर्मी ऊपर चढ़ रही है, तो उन्होंने दोनों तरफ से फायर खोल दिया, जमकर फायरिंग की। इसी बीच 7 सैनिक ऊपर चढ़ गए, बाकी के जवान नीचे रह गए। फायरिंग इतनी जबरदस्त हो रही थी कि जो ऊपर थे वो ऊपर रह गए और जो नीचे थे वह नीचे ही रह गए। 4 जुलाई की रात जब 7 सैनिक कुछ और ऊपर पहुंचे, तो सामने दुश्मन के 2 बंकर थे। उन 7 जवानों ने एक साथ फायर खोल दिया। इस फायरिंग में पाकिस्तान के 4 जवान मारे गए। इसके पश्चात भारतीय सैनिक आगे बढ़े, तो वहां से टाइगर हिल सिर्फ 50-60 मीटर की दूरी पर था। पाकिस्तान की फौज ने देख लिया कि इंडियन आर्मी यहां तक आ गई है। उसके बाद उन्होंने फायरिंग और गोलाबारी शुरू कर दी। फायरिंग ऐसी थी कि वहां से एक कदम आगे बढ़ने पर भी मौत निश्चित थी और पीछे हटने पर भी जान ना बचती। मरना लगभग निश्चित था। ऐसे में उन्होंने दुश्मन को मार कर मरने या दुश्मन को जितना नुकसान पहुंचा सके उतना पहुंचाने का निश्चय किया। 5 जुलाई की सुबह भारतीय सैनिक उनके मोर्चे में घुस गए। वहां 5 घंटे लगातार लड़ाई लड़ी। दोनों तरफ से जमकर फायरिंग हुई। धीरे धीरे उनके एम्यूनेशन खत्म हो रहे थे। उन्होंने प्लान किया कि अब वे फायर नहीं करेंगे और पत्थरों में जाकर छुप गए। उधर से दुश्मन लगातार फायर कर रहे थे। करीब आधे घंटे बाद पाकिस्तान के 10-12 जवान ये जानने के लिए बाहर निकले कि हिंदुस्तान के सैनिक कितने हैं, सभी मारे गए या कुछ बचे हैं। सैनिकों ने पहले से प्लान और आपस में कोऑर्डिनेशन बनाया हुआ था। वे जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने एक साथ अटैक कर दिया। 1-2 को छोड़कर बाकी सब दुश्मन मारे गए। भारतीय सेना ने वहां पड़े पाक के एम्यूनेशन उठा लिए। अब उनके पास एम्यूनेशन भी थे और हथियार भी। पाक के जो जवान बच गए थे, उन्होंने जाकर अपनी टीम को खबर दे दी। इसके बाद आधे घंटे के अंदर पाकिस्तान के 30-35 जवानों ने भारतीय सेना पर अटैक कर दिया। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि उन्हें 20 मिनट तक सिर उठाने का मौका नहीं मिला। उनके पास बहुत हैवी हथियार थे। पाक के जवान लगातार फायरिंग कर रहे थे, ग्रेनेड फेंक रहे थे। वे बेहद करीब आ गए थे और उन्हें चारों तरफ से घेर कर अटैक कर दिया था। पल भर में सब कुछ खत्म हो गया था। योगेंद्र के सभी साथी शहीद हो गए। पाक सेना को लगा कि योगेंद्र भी मर चुके थे, लेकिन वो जिंदा थे, बेहोश पड़े थे। पाक सेना के कमांडर ने कहा कि जरा चेक करो, इनमें से कोई जिंदा तो नहीं है। वे आकर एक एक को गोलियां मारने लगे। उन्होंने योगेंद्र यादव को भी पैर और हाथ में गोली मारी, लेकिन उन्होंने आह तक नहीं किया। चुपचाप दर्द सहते रहे। उनको ये विश्वास था कि अगर उनके सीने में गोली नहीं मारी तो वो मरेंगे नहीं। वे चाहते थे कि कैसे भी करके उनके साथियों को इसकी जानकारी दे दूं कि ये लोग हमारे नीचे की पोस्ट पर अटैक करने वाले हैं। कुछ देर बाद पाक का एक जवान हथियार उठाने आया। उसने योगेंद्र के सीने की तरफ बंदूक तान दी। तब तो योगेंद्र को लगा कि अब वे नहीं बचेंगे, लेकिन उसकी गोली आकर उनके पॉकेट पर लगी, जिसमें उन्होंने कुछ सिक्के रखे थे, जिससे वे बच गए। वो जवान जैसे ही आगे बढ़ा तो योगेंद्र ने हिम्मत करके अपने पॉकेट से ग्रेनेड निकाला और उस जवान के ऊपर फेंक दिया। धमाके के बाद पाकिस्तान के जवान पूरी तरह हिल गए। इसके बाद उन्होंने 2-3 जगह से फायरिंग करना शुरू कर दिया। उन्हें लगा कि शायद सपोर्ट के लिए भारत की फौज आ गई है और वो भाग खड़े हुए। उसके बाद यादव अपने साथियों के पास गए। वहाँ कोई भी जिंदा नहीं बचा था। वे बहुत देर तक रोए। हाथ में गोली लगने से हड्डियाँ टूट गई। असहनीय दर्द हो रहा था। उसका मन कर रहा था कि हाथ को तोड़कर फेंक दूं। उन्होंने हाथ तोड़ने की कोशिश की, फिर भी हाथ नहीं टूटा। पीछे बेल्ट से हाथ को फंसा लिया। उनके चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी। यह भी नहीं पता था कि भारत किधर है और पाकिस्तान किधर है। फिर एक नाले से लुढ़कते हुए नीचे पहुंचे। वहां उनके साथी आए और उनको उठा कर ले गए। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वे जिंदा रहेंगे। उसके बाद उन्होंने सारी जानकारी अपने अफसर को दी।
उस जानकारी से उसी रात भारतीय सेना ने टाइगर हिल पर हमला बोला और विजय प्राप्त की, जिसकी नींव योगेंद्र सिंह यादव पहले ही रख चुके थे। योगेंद्र सिंह यादव के इस अद्भुत शौर्य व साहस के लिए भारत सरकार ने उन्हें भारत का सबसे बड़ा सैनिक सम्मान परमवीर चक्र देकर सम्मानित किया।